नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़े हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह का फोटो दिया गया है और बोला गया है ना कि इसमें जो छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बतलाना है। जबकि क्वेश्चन में एक बात लिखा है कि ए बी जो है ना, ए बी व्यास है और सी डी भी क्या है, व्यास है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं लेकिन लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण बनाते हुए। ठीक है, तो ए बी है यदि व्यास है तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर आधा वृत्त होगा और आधा वृत्त इधर होगा। कहे कि व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो इधर अर्धवृत्त, इधर भी क्या, अर्धवृत्त। और क्वेश्चन में एक बात दे रखा है, लिखा है कि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओ ए की लंबाई 7 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए की लंबाई जो है ना, ओ ए की लंबाई 7 सेंटीमीटर है इसकी, तो है ऊपर वाला 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये व्यास है, ए बी व्यास है, तो ए बी की लंबाई हो गया कितना, 14। तो है सी डी भी व्यास है तो इसकी भी लंबाई हो जाएगी कितनी, 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए चूंकि दिया गया है क्वेश्चन में कि ए ओ बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 7 + 7 14 सेंटीमीटर। और ए बी व्यास है, सी डी भी क्या है, व्यास ही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो सी डी के लंबाई भी हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। का है, कहे कि ए बी व्यास तो उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और सी डी भी व्यास है तो उसकी भी लंबाई 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हो गया। अब देखना यह है कि ये 90 डिग्री पे कट रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे कट रहा है तो हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल बतलाना है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए ध्यान से यहाँ पे देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए है जो छोटा वाला वृत्त दिख रहा है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिख देते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा, है देखिए बड़का में है अर्धवृत्त है, तो जोड़ेंगे किसको इसमें, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें से घटाना पड़ेगा किसको, देखिए है बड़े अर्धवृत्त जो है ना, यही से लेकर से है पूरा हो जाता है। इसमें से है एगो त्रिभुज जो दिख रहा है आपको, ए बी सी त्रिभुज जो दिख रहा है, ये छायांकित नहीं है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। मतलब करना यह है कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए है छोटा वाला वृत्त छायांकित है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त टोटल छायांकित नहीं है, इसमें एक त्रिभुज जो है बिना छायांकित है, तो अर्धवृत्त के बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे मान भरेंगे, देखिए छोटे वृत्त के क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के मान देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चाहे वृत्त कैसा भी हो, फॉर्मूला मतलब यही होता है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो देखिए छोटे वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई, तो पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर। तो समझिए हाई व्यास यदि 14 है तो हाई 7 सेंटीमीटर, वो जब 7 सेंटीमीटर तो हाइयो 7 सेंटीमीटर होगा। का है, काहे कि दोनों व्यास है तो दोनों आधा आधी पे बटेगा। ठीक है, तो हाई हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा 7, समझ रहे हैं, हाई जो है ना इसका व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। किसका, छोटा वाला वृत्त का। तो छोटे वाला वृत्त का व्यास यदि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो छोटे वाले वृत्त के त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 गुने 7/2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 7/2 लिखाएगा, काहे कि टोटल है से तक 7, तो आधा त्रिज्या 7/2। अब एक में जोड़ना है, तो जोड़ना किसको है, ये बात ध्यान से देखिए। जोड़ना है बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
तो बड़का अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त खातिर 1/2 अर्धवृत्त है तो 1/2 क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर। तो बड़का जो अर्धवृत्त है ना इसकी त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 7 गुना 7। देखिए पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त है तो 1/2 से गुना, आधा है आधा कर दे 1/2 से गुना। एकरा में अब घटाना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी के क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए इसको यदि हम लोग आधार मान लें एबी को, तो एबी हो जाएगा 7 × 7 14, एबी को आधार मान लें तो 7 × 7 14, हाई लंब हो जाएगा कितना, लंब हो जाएगा 7। तो हाई देखिए 2 से हाई कट जाएगा 7 बार में, हाई 2 से कट जाएगा 11 बार में, हाई 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाई 7 से 7 कट जाएगा, हाई 2 से कटेगा कितना 11 बार में, तो यहाँ पे मिला 11 × 7 = 77, बटा में कहता ना 2 प्लस देखिए हाई 11 × 7 = 77, ठीक है 11 × 7 = 77 माइनस है कहता ना 49, ठीक है। तो है 77/2, तो ये हो जाएगा 38.5, ठीक है ना। अब प्लस देखिए 77 में से ही घटेगा, तो 77 में से घटेगा तो 17 में से 9 घटेगा तो बच जाएगा 8, हाई बचा 6 में से 4 घटेगा तो ये बच जाएगा कितना 2, तो यहाँ पे बचेगा 28। अब इसको जोड़ेंगे ना तो है 8 8 16 की 6, 3 2 5 1 हासिल 6 .5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। तो आपको बात समझ में आई। यहाँ पे 7/2 त्रिज्या लिखा गया है, कहा कि है व्यास होगा ये पूरा, तो आधा त्रिज्या। तो ये क्वेश्चन 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है और इस समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो बोला गया कि भुजाओं के आधे को त्रिज्या मान करके हर शीर्ष पर, शीर्ष मतलब हर कोने पर, ठीक है, एक एक वृत्त खींचा गया है। समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधे को त्रिज्या माना गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आधे को त्रिज्या माना गया है, आधे को त्रिज्या, आधे को त्रिज्या, आधे को त्रिज्या मान करके प्रत्येक शीर्ष पर एक एक वृत्त खींचा गया है। तो बोला गया है कि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बतलाएं, लेकिन इसमें दिया क्या है तो इस बात को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी जो है ना का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमें दी गई है क्वेश्चन में। आपके पास किताब होगा, आप किताब में देखेंगे। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 17,320.5 दिया गया है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहीं एक डाटा दी गई है और इस डाटा के आधार पर हम लोगों को निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो समझिएगा गौर से। देखिए दिया गया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिख दिया गया, बराबर है जो दिया है 17,320.5 जो दिया है, तो हमने पॉइंट को हटाया, ठीक है, पॉइंट को हटाया। अब पॉइंट के बदला में जो 10 आया इसको ना नीचे लिख दिया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा ना, इसको लिख दिए। अब देखिए √3 के मान क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे दशमलव हटा के बटा में 10 कर दिए, ठीक है, दशमलव हटा के बटा में 10 कर दिए। और देखिए यहाँ पे √3 के मान दिया है क्वेश्चन में 1.73205 है ना, गुना जो भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर, बाटा में ना है 4 है तो 4 रहेगा, बराबर है हो जाएगा 17,320.5 बाटा में क्या 10 है तो 10 रहेगा। और देखिए है दशमलव हटाएंगे तो 1 और 5 गो अंक है ना,
तो 5 गो जीरो आ जाएगा। ठीक है, 4 1 5 गो जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो है कट जाएगा, 17 है टोटल है मिला के एक से कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ बचा भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बच गया क्या, भुजा स्क्वायर। हाई जो बाटा में है ना, ये चला जाएगा उधर, ये चला जाएगा उधर, तो इधर आ जाएगा 4 और क गो जीरो, तो 4 गो जीरो, इतना आ जाएगा। अब है स्क्वायर जो है ना, ये जाएगा तो उधर रूट बनेगा, है भुजा बराबर है जाकर रूट बन जाएगा, 4 पे 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भुजा के मान निकल के आ गया, देखिए 4 खातिर 2 है, 4 गो जीरो खातिर 2 गो जीरो, इतना सेंटीमीटर। ये जो है ना निकल के आया किस चीज़ का मान, भुजा का मान निकल के आया, मतलब इसके भुजा का मान निकल के आया। अब देखिए ध्यान से, अब हमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भुजा का मान इतना हो गया, भुजा हैजा से लेके हैजा तक, तो भुजा का मान जब इतना हो गया, तो बताइए कि त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा। तो त्रिज्या के मान खातिर है 200 भुजा है ना, तो त्रिज्या क्वेश्चन में बोला है कि भुजा के आधे को त्रिज्या माना गया है। आधे को मतलब क्या, 2 से भाग करेंगे और ये कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से है 1 2 3 तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए तीनों, थोड़ा और नीचे लिख रहे हैं, तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए 3 से गुना करेंगे। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान भरेंगे ना, देखिए 3 थीटा के मान 60, क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होगा। तो थीटा का मान 60 और बटा में 360 गुणे पाई के मान रखना है 3.14। क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि पाई के मान क्या रखना है, 3.14 गुणे आर स्क्वायर। तो आर के मान 100 निकल के आया है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आर के मान 100 निकल के आया है त्रिज्या के मान। तो यहाँ पे 100 गुना 100। अब देखिए हई कटेगा 6 बार में, ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, इसको हटाएंगे ना तो बटा में आ जाएगा क्या, 100। तो है 100 से 100 कैंसिल, 2 से ही कट जाएगा 157 बार में। तो मिला क्या, 157 पर 00, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। किसका, तीनों त्रिज्या 1 2 3 तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल इतना मिला। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से घटा देना है किसका, तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 17,320.5, 17,320.5 में से घटा देंगे तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कितना, तो 157 पर 00। तो घटा लीजिएगा और घटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला है कि एक वर्गाकार रुमाल है। ठीक है, ये रुमाल वर्गाकार है और उस पर 9 वृत्त बनाए गए हैं, डिजाइन, वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया है। तो आपको बतलाना है कि डिजाइन के अलावे जो बच गए भाग ना, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे सादा भाग बच गया है, यहाँ पे भी बच गया है, इस कोने पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये जो सादा भाग बच गए हैं,
इस सादे भाग का क्षेत्रफल बतलाना है, टोटल सादे भाग का। मतलब कि रुमाल पर जो वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया उस डिजाइन को छोड़ करके जो भाग बच गए उनका क्षेत्रफल बतलाना है। तो उनका क्षेत्रफल बतलाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो वृत्त दिया गया है वृत्ताकार डिजाइन, इसकी त्रिज्या जो है ना, इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या मतलब आर, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो सोचिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी व्यास हो जाएगी कितनी, 14। तो एगो वृत्त के व्यास 14, दूसरका के भी 14, तीसरका के भी क्या 14। यानी कहने का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, वर्ग की भुजा है, यहाँ से यहाँ तक वर्ग की भुजा है। ठीक है, तो जब वर्ग की भुजा है तो हम लोग वर्ग की भुजा की लंबाई लिख सकते हैं, इसलिए वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा की लंबाई जो है कितना हो जाएगी। तो देखिए वृत्त के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो एगो के व्यास हो जाएगा 7 दूनी 14, दूसरकों के 14 और तीसरकों के 14, तो सब मिला के हो जाएगा 3 गुने 14, मतलब वर्ग के भुजा कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के भुजा हो जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, तो शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि वृत्त जो है ना कगो है, 9 गो है, इसीलिए 9 गो वृत्त के क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुने भुजा, मतलब 42 गुने क्या 42, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना है 7, तो 7 गुना 7। अब इसको कटा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाई हो गया। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 14 गुना 3 गुना 42। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक मिनट, इसको 14 गुने 3 गुने, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 गुना 14, इसको 14 गुना 3, इसको भी 14 गुना 3 माइनस देखिए 9 गुने 22 खातिर लिख सकते हैं हम लोग क्या 11 गुना 2 गुना ये क्या 7। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तितरी का 9 इसमें भी है। ठीक है, और 9 इसमें भी है, तो 9 कॉमन कर देंगे, 9 इसमें भी है, इसमें भी तितरी का 9 है और इसमें भी तितरी का 9 है, तो 9 कॉमन कर दिए। और देखिए 7 दूनी 14, इसमें भी 14, इसमें भी, तो 14 कॉमन। तो अब यहाँ पे बच जाएगा 14 और यहाँ पे बच जाएगा क्या 11। देखिए 7 दूनी 14 कॉमन, 9 भी है, 9 भी कॉमन, इसमें भी 14, 9 कॉमन, तो इसमें 14 बच गया, इसमें 11 बच गया। तो हाई हो जाएगा 14 9 126। ठीक है, गुना हाई घटेगा तो हो जाएगा कितना 3, तो इसको गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना 378। तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर दिया गया है, बोला है कि त्रिज्या ना 3.5 है, त्रिज्या 3.5 है। ठीक है, और ओडी के लंबाई दिया गया है क्या 2, तो बतलाना है चतुर्थांश OACB, चतुर्थांश OACB, मतलब ये जो है ना चतुर्थांश है। और जैसे ही क्वेश्चन में लिखा कि चतुर्थांश है, इसका मतलब कि हम समझ जाएंगे क्या कि कोण 90 डिग्री का है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि चतुर्थांश का मतलब क्या कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बतलाना है, और चतुर्थांश होता कैसा है, तो त्रिज्या खंड के जैसा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360
गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझना ये है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए हम लोग त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्यों लिख दिए, क्योंकि चतुर्थांश एक ऐसा त्रिज्या खंड है जिसका कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड है तो त्रिज्या खंड वाला ही परिभाषा फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए थीटा के मान 90/360 गुना पाई के मान हो जाएगा 22/7 गुने आर। देखिए आर के मान दिया है 3.5, तो आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुने 3.5। तो देखिए हाई कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, 7 से कटाइएगा ना इसको तो ये 0.5 बार में कटेगा। अब आपको करना ये है, देखिए गुना जब करेंगे ना तो इसमें यहाँ पे देखिए 22 गुने 0.5 गुने 3.5 बटा में 4, तो है दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा बटा में कितना 10। अब यहाँ पे देखिए आप जब गुना करेंगे ना इसमें 5 में 22 से 0.5 में 22 से जब गुना करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए हाई कट जाएगा 2 बार में, हाई कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो हाई जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 11। 22 में 0.5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 11, 11 में 7 से कीजिएगा तो आएगा कितना 11 7 77 हाई हो जाएगा बटा में 4 दूनी 8। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 में क्वेश्चन 2 को पूछा गया। पहले का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बात को समझिए आप, छायांकित भाग के क्षेत्रफल पूछा है तो सोचिए टोटल चतुर्थांश है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि है सादा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देना है क्या त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देना है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल है तो हम लोग निकाल लिए हैं पहले ही से, तो इसी को लिख देते हैं जो कहते हैं 77 बटा कितना 8 माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BOD के क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुने आधार, तो आधार है और यह त्रिज्या के भी काम कर रहा है मतलब 3.5 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई O से D तक और O से D तक का लंबाई दिया है कितना 2, तो है कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो यहाँ पे आया 77/8 और माइनस ये हो जाएगा देखिए 35 बटा में हो जाएगा कितना 10, 5 से कटा दीजिएगा 7 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे आ गया 77/8 और माइनस 7/2। अब आपको क्या करना है कि बाटा पर के घटाव बना देना है और बाटा पर के घटाव जैसे ही बनाइएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी बोला है कि ये जो आपको दिख रहा है OPBQ जो दिख रहा है ना वो क्या है चतुर्थांश है। तो जैसे ही चतुर्थांश बोला है कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बोला है कि OA जो है ना OA ध्यान से देखिएगा OA कितना है 20, तो OA यदि 20 है, क्वेश्चन में बोला गया कि इस चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग बनाया गया। इसका मतलब कि है जो आपको दिख रहा है OABC क्या है एक वर्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि चतुर्थांश के अंदर में जो ये दिख रहा है आपको ये वर्ग है। तो OA इस वर्ग की एक भुजा है तो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो बताइए इसकी भी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी लंबाई कितनी 20 और इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बोला गया है कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बतलाना है। तो ध्यान से देखिएगा छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जिससे पीछे वाले क्वेश्चन में चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज बना था तो त्रिभुज को घटाए थे, अब की बार वर्ग बना है तो वर्ग को घटा देंगे। लेकिन बात यह है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए O से P तक या O से Q तक लंबाई चाहिए, मतलब त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या O से P तक नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले ये बात निकालना पड़ेगा। एक बात देखिए O से यदि B को मिला देंगे
तो जितना ओ से बी की लंबाई होगी उतने ओ से पी की लंबाई होगी। कहे कि ओ जो है केंद्र है, चतुर्थांश का केंद्र है वो, है क्या है, परिधि है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या, हाइयो केंद्र से परिधि को मिला रही त्रिज्या, हाइयो केंद्र से परिधि को मिला रही त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए वर्ग के विकर्ण निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर क्या, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण मतलब चतुर्थांश के त्रिज्या जो होगा वह वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। और वर्ग के विकर्ण निकालना हम लोग जानते हैं कि होता है क्या, भुजा रूट 2। वर्ग के विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है भुजा रूट 2। यानी कि भुजा का मान आया है वर्ग के कितना है, दिया है क्वेश्चन में 20 और रूट 2, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया त्रिज्या। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में अब आंसर आएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए करना यह है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो किसको घटाएंगे, तो घटा देंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल। अब समझिए, चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटा 360 आगुने पाई। तो पाई के मान इसमें रखना कितना है देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। पाई के मान बोला है रखने के लिए 3.14। ठीक है, तो माने भर देते हैं डायरेक्ट, फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। थीटा का मान हो जाएगा चतुर्थांश के लिए 90 बटा 360 गुने पाई के मान 3.14 रखने के लिए क्वेश्चन में बोला है, गुने आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, तो सोचिए आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना आया है, तो 20 रूट 2। तो है हो जाएगा 20 रूट 2 गुना फिर क्या 20 रूट 2। अब इसमें से माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के भुजा है 20, तो वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा चाहे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको समझना है, देखिए है कटेगा 4 बार में कट जाएगा, है 10 हटाइएगा 100 आएगा। है देखिए डबल जीरो से है डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ध्यान से देखना ये है कि ऊपर है बच गया 314 गुना, देखिए है 2 में है 2 से करिएगा तो 4, और रूट 2 में रूट 2 से करिएगा तो 2, और बाटा में कितना 4। आया बात समझ में आपको। कटा था है 4 नीचे, 314 के 314 है 2 में है 2 से करेंगे तो 4, और रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो 2। अब है 4 से 4 कट जाएगा, है जब माइनस कितना 400, माइनस हो जाएगा 20 में 20 से करेंगे तो 400। तो अब यहाँ पे बच गया 314 में 2 से गुना करेंगे तो 628 और माइनस 400, तो ई बच जाएगा कितना, तो ये बच जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इसमें 2 त्रिज्या खंड दिखाई देगा। एक त्रिज्या खंड आपको ये दिखाई देगा बड़ा वाला, यहाँ से यहाँ तक, एक ये त्रिज्या खंड आपको बड़ा वाला दिखाई दिया, और एक ये त्रिज्या खंड आपको दिखाई दिया छोटा वाला। तो हम लोगों से पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताएं। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल बतलाने के लिए बताइए, बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल के और में से छोटका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या कि छोटका त्रिज्या खंड क्या है, सादा है ना, तो सादा वाला के क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। समझना आपको है,
बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल है जैसे हैजा तक में से है छोटका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक यदि घटा देंगे तो बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वही बात हम लिखे हैं। अब बड़ा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए क्या थीटा बटा 360 अगुने पाई बड़का आर स्क्वायर, बड़का लिखेंगे यार थीटा। अब देखिए माइनस छोटका खातिर थीटा बटा 360 अगुने पाई छोटका आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ पे भी इसलिए कि बड़का त्रिज्या खंड के भी थीटा कितना है, कोण कितना है 30 है और छोटकों के क्या है 30 है। तो दोनों में 30 है इसलिए थीटा ही रखना पड़ा। पाई के मान दोनों खाती है कहीं बराबर होगा। और पाई के मान बोला है क्वेश्चन में रखने के लिए कितना 22/7 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए थीटा बटा 360 है पाई कॉमन दिख रहा है तो थीटा बटा 360 और पाई दोनों में दिख रहा है तो कॉमन है बड़का आर स्क्वायर माइनस क्या छोटका आर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा थीटा के मान 30 और बटा में कितना 360 गुना पाई के मान 22/7। अब यहाँ पे देखिए बड़का आर स्क्वायर तो बड़का आर कितना है 21 तो 21 के स्क्वायर और माइनस छोटका आर स्क्वायर माने 7 के स्क्वायर। तो देखिए 30 से ही कट जाएगा 12 बार में है ना, और 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा है 11 बार में। तो यहाँ पे मिल जाएगा 11 बटा है 6 आ गुना है कितना 7 आ गुना देखिए यहाँ पे है 21 में 21 से कीजिएगा तो 4 से 41 में से 7 7 49 का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको है 11 बटा 6 गुने 7 आ गुना 4 से 41 में से ना 49 को घटाएंगे तो 4 से 41 में से जब 49 को घटाएंगे तो बच जाएगा 392 बचेगा। ठीक है 392 बचेगा। देखिए घटा के देख सकते 9 2 11 4 और 9 13 1 14 ठीक है 3 1 4। अब ये जो है 7 से कट जाएगा क बार में तो 7 5 35 देखिए 7 5 35 और 7 6 42। अब ये जो है 3 बार में हाई कट जाएगा 28 बार में। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप आया 11 गुना 28 और बटा में कितना 3। इसी को हल कर देंगे हम लोग ये हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लेना 7 5 35 4 तो बच जाएगा 7 6 42 ठीक है। हाँ तो ठीक है देखिए इसमें बोला गया है कि ये एक चतुर्थांश है ठीक है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर है। अब आपको समझना ये है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि BC को व्यास मान करके ना एक अर्धवृत्त खींचा गया है। हाई जो है ना यहाँ से देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ से जैसे हम खींच रहे हैं ये जो है एक चतुर्थांश है ठीक है ये एक चतुर्थांश है और BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बतलाना है। तो सबसे पहली का बात कि जब BC को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है तो BC की लंबाई निकाल लेंगे तो व्यास मिल जाएगा और व्यास मिल जाएगा तो त्रिज्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले का काम कि BC की लंबाई बराबर BC की लंबाई मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या व्यास बराबर हो जाएगा। देखिए हाई एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हाई हो जाएगा लंब हाई हो जाएगा आधार। तो हाई जो BC दिख रहा है का कर्ण के काम कर रहा है। तो यहाँ पे BC के लंबाई निकालने के लिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा 196 प्लस 196 है ना 196 प्लस 196 और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 6 6 12 9 9 18 19 और ये हो जाएगा 2 1 3 392। अब इस 392 को ना 392 को हम लोग लिख सकते हैं 196 गुना 2 ठीक है और 196 गुना 2 जो है तो 196 के वर्गमूल हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा कितना इतना जो है सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा इतना सेंटीमीटर हो गया क्या व्यास हो गया
यानी कि बीसी की लंबाई हो गई, व्यास की लंबाई हो गई इतना सेंटीमीटर। तो जरा सोचिए कि त्रिज्या की लंबाई जो है ना, त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिख देते हैं। अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है उसकी जो लंबाई है यह हो जाएगी कितना, ये हो जाएगी है तो व्यास हो गया, एक में 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें चाहिए छायांकित भाग के क्षेत्रफल। तो करना ये है, ध्यान से देखिएगा, है देखिए यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से तो ये दिख रहा है अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त दिख रहा है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और हाई त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये दोनों के जोड़ देंगे तो जितना फिगर दिख रहा है ना टोटल के क्षेत्रफल हो जाएगा। हाई है ने त्रिभुज एक इधर अर्धवृत्त, ये दोनों के जोड़ देंगे तो टोटल के क्षेत्रफल हो जाएगा। और टोटल के क्षेत्रफल में से है जो दिख रहा है आपको चतुर्थांश, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, है चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो खाली छायांकित भाग बच जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ओकरा में प्लस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक बार फिर से समझिएगा, हाई अर्धवृत्त के क्षेत्रफल है, हाई अर्धवृत्त है तो ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, हाई त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये दोनों के जोड़ देंगे तो टोटल जो दिख रहा है आकृति, टोटल के क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब उस टोटल के क्षेत्रफल, तो वही बात लिखेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, ये टोटल हो जाएगा। और टोटल में से हाई जो दिख रहा है ना आपको चतुर्थांश, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बात हो जाएगी, छायांकित भाग बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, तो आधार है 14, आधार है 14, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई है कितना, 14 है। अब प्लस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल होगा πr² होता है वृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त है तो बट्टा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो बट्टा में 2 के लिए लिख देंगे, बट्टा में 2 के लिए लिख देंगे 1/2, है बट्टा वाले 2 को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने ही, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1/2 लिख दिया। पाई के मान अब क्वेश्चन में देख लेना है किस में रखने के लिए बोला है, तो पाई के मान हम लोग 22/7 ही रख देंगे, ठीक है, 22/7 r²। तो r जो है ना, r यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल के लाए हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के ना बात हो रहा है, तो अर्धवृत्त के त्रिज्या निकाल के लाए हैं 7√2, तो गुने 7√2 और गुने 7√2, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो माइनस करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो माइनस करेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश का होता है θ/360, तो चतुर्थांश के थीटा का मान होता है कितना, 90 और बटा 360, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, माइनस 90/360 और गुना πr², तो पाई के मान हो जाएगा 22/7 और गुने r² माने 14 गुने 14। ध्यान दीजिएगा जो चतुर्थांश है ये, इसके लिए r के मान ना 14 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो 14 गुने 14। अब यहाँ इसको हल कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, हाई 2 से कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में, ठीक है। हाई 2 से कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। यहाँ पे देखिए ये कटेगा 4 बार में, हाई 7 से कटेगा 2 बार में, हाई 2 से कट जाएगा 2 बार में, हाई 2 1 बार में, हाई देखिए हाई 11 बार में। तो
तो हमें मिला क्या, इसको देखते हैं। देखिए मिल गया 14 में 7 से करेंगे तो 14 7 98, 14 में 7 से करेंगे तो 98, ठीक है। प्लस के चिन्ह देंगे। 11 में देखिए 11 में सॉरी देखिए 11 में है 7 से करेंगे तो 77, 11 में 7 से करेंगे तो 77, हाई रूट 2 हाई रूट 2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा। तो 77 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 154 माइनस, ठीक है, माइनस, ध्यान से देखेंगे आप, माइनस यहाँ पे 11 में 14 से करेंगे तो ये हो जाएगा कहता ना 154, तो भाई 154 कट जाएगा। तो ये जो 98 बचा ना, यह सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। आपको बातें समझ में आई? इस तरीका से हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है कि जो छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सोचिए छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। ये आपको एक वर्ग दिख रहा है, क्या कि भुजाएं बराबर हैं और कोण क्या है 90 डिग्री का है, तो ये एक वर्ग है। अब इसमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस बात को समझिए। देखिए यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ पे मिला दे यदि सीधे, ठीक है, इसको यदि हम मिटा दें, इधर का नीचे वाला भाग यदि मिटा दें, तो नीचे वाला भाग यदि मिटा दिया गया तो सोचिए हाई एक चतुर्थांश आपको दिख रहा है, ये क्या है कि कोण 90 डिग्री है, तो हाई चतुर्थांश है, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। हाई यहाँ से ऐसे ये जो है एक चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से हाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे। तो समझ में आया आपको? चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जिस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना था उसका आधा क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। यह काम यदि हम लोग इधर से करें, यदि इधर है, यदि हम लोग सोचिए, यदि हम लोग इधर वाला ना मिटा के यदि इधर वाला मिटा देंगे, है ना, तो इधर वाला मिटा देंगे तो क्या होगा, तो इस तरह का एक चतुर्थांश बन गया। देखिए ये एक चतुर्थांश बन गया, ये एक चतुर्थांश बन गया। अब इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हाई वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि घटा दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि घटा दें तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो करना हम लोग को ये है, हुआ क्या, 2 बार चतुर्थांश के क्षेत्रफल हम लोग निकालें और उसमें से 2 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल का किए घटाए, टोटल मिला के हुआ ना, एक बार इस साइड वाला के लिए एक बार उस साइड वाला के लिए। तो 2 बार चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से घटाया गया किसको, 2 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो पूरा हम फोटो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए मिटाए थे। अब देखिए करेंगे हम लोग क्या, तो यहाँ पे छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसके लिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो लिखेंगे 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 2 बार चतुर्थांश आया ना, एक बार इस तरह का हेने वाला चतुर्थांश लिए हम लोग, ठीक है, एक बार हेने वाला चतुर्थांश लिए, तो 2 बार चतुर्थांश आया उसके क्षेत्रफल, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 बार आया। इसमें से 2 गो त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाना है, तो समझिए ध्यान से देखिएगा, एगो हाई वाला त्रिभुज घटाना था, पहला बार हाई त्रिभुज घटाना था और दूसरा बार हाई त्रिभुज घटाना है। मतलब पहला बार देखिए, पहला बार इस तरह का त्रिभुज घटाना था, पहला बार इस तरह का त्रिभुज घटाना था और दूसरा बार इस तरह का त्रिभुज घटाना है, ठीक है, दूसरा बार इस तरह का त्रिभुज घटाना है। तो ये दोनों त्रिभुज मिलके क्या बन गया, वर्ग बन गया। यानी कि लिख सकते हैं माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? 2 गुने चतुर्थांश के क्षेत्रफल, क्यों 2 गुने चतुर्थांश के क्षेत्रफल का है कि एक बार इस साइड वाला चतुर्थांश लिए और एक बार उस साइड वाला, तब जाकर के डायग्राम प्राप्त हुआ।
और 2 बार त्रिभुज घटाए तो 2 गो त्रिभुज मिलके क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर 2 गुने चतुर्थांश के होता है थीटा बटा 360, तो चतुर्थांश के कोण होता है 90, 90 बटा 360 गुने थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान क्वेश्चन में कितना रखने के लिए बोला है देख लेते हैं। तो पाई के मान क्वेश्चन में बोला नहीं है कितना रखना है, ठीक है। तो पाई के मान हम 22/7 ही रख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना है 8, वर्ग की भुजा ही आर के काम करेगा 8 गुने 8 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल कितना, तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब 8 गुना 8। अब देखिए ध्यान से आप, है 9 से कटेगा, ठीक है 4 बार में, है 2 से कट जाएगा 2 बार में, और है कट जाएगा 11 बार में। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि 11/7 गुना 11/7 गुना 8 कितना 64, ठीक है 8 64 माइनस है 64 ये होगा। अब दोनों में 64 दिख रहा है तो 64 को कॉमन कर लेते हैं, तो हेकरा में बच जाएगा 11/7, हेकरा में बच जाएगा 1 बचेगा ना, तो हाई हो जाएगा 64। इसको बाटा पर के घटाव बनाएंगे तो 7 है जाएगा 11 माइनस क्या 7, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा है 64 गुने है घटाएंगे तो कितना आएगा 4 बटा में 7, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।